सुखदेव परीक्षित जी को आगे की कथा सुनाते हैं। देखो परीक्षित, मनु महाराज की 3 पुत्रियों के बारे में आपने सुना। एक पुत्र हैं उत्तानपाद, जिनकी 2 पत्नियां हैं, सुनीति और सुरुचि। सुनीति के पुत्र है ध्रुव जी महाराज, सुरुचि के पुत्र हैं उत्तम। कहते हैं माता सुनीति उत्तानपाद की प्रथम पत्नी हैं। माता सुरुचि जब आए, माता सुनीति को उत्तानपाद ने घर से निकाल दिया, दूसरा महल बना करके दे दिया महाराज। और दूसरा महल बना करके दे दिया। ध्रुव भगवान के बड़े भक्त होंगे महाराज। कहते हैं पुत्र होना बड़ी बात नहीं है। ध्यान से सुनना जरा, कथा तो केवल 1 मिनट की है। जीवन में पुत्र होना बड़ी बात नहीं है। तो बड़ी बात क्या है? बोले सुपुत्र होना बहुत बड़ी बात है। कि जननी जने तो भक्त जन, या दाता या शूर, अरे इससे अच्छी बांझ भली, काहे गवायो नूर। इससे अच्छी बांझ भली। ध्रुव जी महाराज धीरे धीरे बड़े हुए, अनेक सखाओं के साथ, मित्रों के साथ खेलते हैं। एक दिन सखाओं ने बोल दिया कि ध्रुव, हम सबके पिता आते हैं, तुम्हारे पिता कभी आते नहीं, कौन है तुम्हारे पिता? ध्रुव जी ने जाकर के माता से पूछा, मां मेरे पिता कौन है? माता सुनीति ने कहा, हे ध्रुव, इस राज्य के जो महाराज है उत्तानपाद, वही तुम्हारे पिता है। मैं पिताजी के दर्शन करके आऊंगा। ध्रुव जी महाराज आए हैं, आपने सुनी है बहुत बार कथा विस्तार से, आधे आधे घंटे तक आपने ध्रुव चरित्र सुना है। आए हैं पिताजी, राज सिंहासन पर बैठे हैं। ध्रुव को देखा, मन में बड़ा प्रेम उमड़ा है, ध्रुव को अपनी गोद में बिठाया। लेकिन माता सुरुचि ने देखा कि ध्रुव को गोद में बिठाया है, आग बबूला हो गई। जाकर के ध्रुव को नीचे उतार दिया और बोल दिया, अरे ध्रुव, तुझे इनकी गोद में बैठना है, इस गद्दी पर बैठना है, तो तुझे मेरी कोख से जन्म लेना पड़ेगा, मेरे गर्भ से जन्म लेना पड़ेगा। जा पहले भगवान का भजन कर, और जब नारायण प्रसन्न हो जाए तो उनसे वरदान मांगना कि तू मेरे गर्भ से जन्म लेकर के आए तो इस गद्दी पर महाराज की गोद में बैठ पाएगा। ध्रुव जी महाराज रोने लगे हैं, अपनी माता सुनीति के पास में आए हैं। माता सुनीति ने कहा, अरे ध्रुव, तू तो पिता की गोद में बैठना चाहता था, लेकिन तेरी माता ने तुझे परम पिता की गोद में बैठने का रास्ता बता दिया है। परम पिता की गोद में बैठने का रास्ता बता दिया है। जा भगवान का भजन कर। रास्ते में जाएगा तो तुझे गुरु मिलेंगे, नारद जी मिलेंगे। और भागवत में लिखा है, जिसको नारद जी ने दर्शन दिया उसको भगवान ने दर्शन जरूर दिया है। नारदो देव दर्शन है, नारद भगवान का दर्शन कराने वाले हैं। नारद जी मिलेंगे, उनको गुरु बनाना, उनसे मंत्र पा करके भजन करना, मेरा आशीर्वाद है तुम्हें नारायण भगवान दर्शन देंगे। जीवन में गुरु जरूर होना चाहिए। गुरु बिन भवनिधि तरहि न कोई, जो विरंच शंकर सम कोई। किसी संत को गुरु बनाओ, संत को गुरु बनाओ, किसी ब्राह्मण को गुरु बनाओ। और संत को गुरु ना बनाओ, ब्राह्मण को गुरु ना बनाओ, तो हनुमान जी महाराज को गुरु बना लो। कि जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहु गुरुदेव की नाई। हनुमान जी महाराज को गुरु बनाओ।
हनुमान जी को भी गुरु ना बनाओ तो कृष्ण को गुरु बनाओ। वासुदेव सुतम देवम कंस चाणूर मर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगत गुरु। ये जगत के गुरु है महाराज। ध्रुव जी महाराज चले हैं, नारद जी मिले हैं महाराज, सुंदर उपदेश किया है, मंत्र प्रदान किया, ओम नमो भगवते। पहले ध्रुव की बड़ी परीक्षा नारद जी ने ली है, बड़ा सुंदर कथा है, लेकिन ध्रुव जी महाराज परीक्षा में पास हुए हैं। आशीर्वाद दिया है, पुत्र मेरा आशीर्वाद है, मधुवन में जाना, यमुना में स्नान करना, इस मंत्र का जाप करना, भगवान नारायण तुम्हें दर्शन देंगे। ध्रुव जी आए हैं, गुरु जी से आशीर्वाद लिया है, यमुना में स्नान किया है, मधुवन में आकर के और मंत्र का जाप करना आरंभ किया है। आइए ध्रुव जी के साथ 2 मिनट हम जाप करें, भगवान दर्शन देंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, 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 वासुदेवाय मेरो नंद नंदनाय, वासुदेवाय मेरो नंद नंदनाय, वासुदेवाय मेरो नंद नंदनाय, वासुदेवाय मेरो नंद नंदनाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ध्रुव जी महाराज भजन में लगे हैं। पहला महीना आरंभ हुआ कि तिरात्रांते तिरात्रांते कपिथे बदरायना। पहला महीना आरंभ हुआ है महाराज, 30-30 दिन में बेर का फल खाते हैं। दूसरा महीना आरंभ हुआ, बेर खाना छोड़ दिया, पत्ते खाना आरंभ किया, पत्ते खाना छोड़ दिया, जल पीना आरंभ किया। चौथा महीना आरंभ हुआ, जल पीना बंद कर दिया है, केवल वायु का पान करते हैं, भजन कर रहे हैं। 5वां महीना आरंभ हुआ, केवल एक बार थोड़ा श्वास लेते हैं और भजन में लगे हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 5वां महीना आरंभ हुआ है, ध्रुव जी ने श्वास लेना बंद कर दिया। 6ठा महीना आरंभ हुआ, भजन में लगे हैं। इधर ध्रुव जी ने श्वास लेना बंद किया, पूरी त्रिलोकी में वायु का संचार बंद हो गया। देवता घबराने लगे, भगवान नारायण के पास में पहुंचे, हे प्रभु रक्षा करो, क्या हो गया? प्रभु वायु का संचार बंद हो गया, वायु ने चलना बंद कर दिया, ऐसा क्या हो रहा है? भगवान कहने लगे, मेरा छोटा सा भक्त ध्रुव मेरा भजन कर रहा है, और जब तक वो श्वास नहीं लेगा वायु का संचार आरंभ नहीं होगा, और जब तक मैं उसे दर्शन नहीं दूंगा वह श्वास लेना आरंभ नहीं करेगा। देवताओं ने कहा, हे प्रभु आप जल्दी से जाकर के ध्रुव को दर्शन दीजिए। नहीं, उन्होंने श्वास लेना आरंभ नहीं किया तो हमारा श्वास आना जाना बंद हो जाएगा। ध्रुव जी खड़े हैं और भगवान का ध्यान किए हुए हैं। हे वासुदेवाय मेरो वासुदेवाय, वासुदेवाय मेरो वासुदेवाय, वासुदेवाय मेरो वासुदेवाय, वासुदेवाय मेरो वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, 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 ओम नमो
भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम भगवते वासुदेवाय। बोल नारायण भगवान की जय हो। कहते हैं ध्रुव जी महाराज का दर्शन करने के लिए भगवान नारायण आए हैं। केवल दर्शन देने के लिए नहीं, लिखा दर्शन करने के लिए आए। 5.5 वर्ष की अवस्था है ध्रुव जी की, और 5.5 वर्ष की अवस्थाओं में भगवान ने ध्रुव जी को प्राप्त कर लिया। बोले ध्रुव जी महाराज की, बोल नारायण भगवान की। एक बार भगवान के लिए सुंदर ताली बजाइएगा जरा।